समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले में रिनोवेशन की जांच होगी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने 13 फरवरी को जांच के आदेश जारी किया। आदेश सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट सामने आने के बाद दिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि 40,000 वर्ग गज में बने बंगले के निर्माण में कई नियमों को तोड़ा गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने आरोप लगाया था कि बंगले के रिनोवेशन में 45 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। भाजपा ने बंगले को केजरीवाल का शीश महल नाम दिया है। केजरीवाल यहां 2015 से 2024 तक रहे हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से शिकायत की थी कि केजरीवाल का बंगला 4 सरकारी संपत्तियों को गलत तरीके से मिलाकर बनाया है। इस प्रोसेस को रद्द कर दिया जाना चाहिए। भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ के बाद इस बंगले में नहीं रहेगा। राजस्थान में से खबर, जहां अक्षय ऊर्जा संघ द्वारा आयोजित सोलर वेंडर मीट में प्रदेश भर के सोलर वेंडर, सरकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। बैठक में डिस्कॉम के मुख्य अभियंता श्री एस.के. राजपूत, पीएम सूर्य घर योजना के अधीक्षण अभियंता महिमा साराभाई और आरईसी के अधिकारी मौजूद थे। वेंडर्स ने डीसीआर मॉड्यूल की कमी और कीमतों में वृद्धि और सब्सिडी में देरी और पैनल सीरियल नंबर डुप्लीकेसी जैसी समस्याओं पर चर्चा की। रेयर अध्यक्ष अजय यादव ने राज्य सरकार और आरईआरसी और एमएनआरई में अतिरिक्त सहयोग की मांग की और जागरूकता अभियान चलाने की घोषणा की है। आज का जो आयोजन है ये प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में आ रही दिक्कतों और कैसे हम उनकी समस्याओं का समाधान करें उसको लेके था, जिसमें हमारे साथ डिस्कॉम, आरईसी और सभी अधिकारी मौजूद थे। हमने सारी समस्याओं पे चर्चा की। तो जहां एक तरफ डिस्कॉम से हमें अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और उससे योजना में थोड़ी सी प्रगति भी दिखाई दी है, फिर भी अगर देखा जाए तो राजस्थान बहुत पीछे है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की जब बात करें, ओवरऑल जो नेशनल टारगेट है उसके हम सिर्फ 3-4% कर पा रहे हैं। उसकी कुछ मुख्य वजह हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो कि राज्य सरकार से रिलेटेड है, जिसमें हम राज्य सरकार से मांग भी करते हैं कि अतिरिक्त सब्सिडी अगर दी जाए। जैसे कि बहुत सारे आज की डेट में करीब 10 राज्य ऐसे हैं जो कि अतिरिक्त सब्सिडी दे रहे हैं केंद्र सरकार की 78,000 की सब्सिडी के अलावा। तो अगर ये सब्सिडी दी जाए तो योजना को बिल्कुल प्रगति मिलेगी। इसके अलावा जो 100 यूनिट मुफ्त वाली है, जिसका कि बर्डन सरकार पर भी पड़ता है और कहीं ना कहीं उपभोक्ता भी जिसको 100 यूनिट मुफ्त मिल रही होती है वो सोलर की तरफ इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो अगर इन चीज़ों का समाधान मिले तो योजना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है जो कि केंद्र से रिलेटेड है, या हम कहें कि सप्लाई चेन से रिलेटेड है, कि जो पैनल इस योजना में लगते हैं वो डीसीआर पैनल होते हैं और उनकी पिछले 4-5 महीनों से सप्लाई नहीं आ रही। बहुत बड़ा डिमांड सप्लाई का गैप है और साथ ही साथ अचानक
पैनल की प्राइस में जो है रेट बहुत इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि DCR और नॉन DCR का अगर गैप देखें तो 10 रुपये पर यूनिट का गैप है। तो उसका बढ़ा हुआ रेट और सप्लाई न मिल पाना, ये चीज़ें रोक रही हैं। तो ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि MNRE और केंद्र सरकार इन चीज़ों पे देखे और राज्य सरकार अतिरिक्त सब्सिडी और जो फ्री की 100 यूनिट है इन पे थोड़ा सा काम करें तो बिल्कुल हम 5 लाख जो हमारा टारगेट है उसको 1 साल के अंदर पूरा कर पाएंगे। स्टेट बजट में क्या उम्मीद लेके चल रहा है इस बार? बिल्कुल, ये हमारी जो आज की जो हमने मीटिंग रखी उसका टारगेट ये था कि आज हम अपने मेंबर्स तक ये बात पहुंचाएं, क्योंकि हमने हर लेवल पे ये बात अपनी हमेशा रखी है अतिरिक्त सब्सिडी वाली। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले बजट में हो सकता है ये घोषणा हो कि अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है। मेरा नाम चिरंजी लाल है और मैं भी एक रियर का मेंबर हूं और सोलर का काम करते हैं। आज की पूरी जो मीटिंग है वो सोलर को बढ़ावा देने के लिए और आ रही डिपार्टमेंट और की प्रॉब्लम को लेके डिस्कस था। डिपार्टमेंट से भी अधिकारी लोग यहाँ पे पहुँचे थे और जिससे कि बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। प्रधानमंत्री जी का 1 करोड़ घरों पे सोलर लगाने का जो सपना है वो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा ही पूरा होगा, क्योंकि हम लोग जब काम करेंगे कस्टमर को समझाएंगे, क्योंकि हम मेन बॉडी हैं उसकी। इन सब चीज़ों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं डिपार्टमेंट को लेके। डिपार्टमेंट में बहुत सारी छोटी छोटी दिक्कतें हैं जिसके कारण से उनकी सब्सिडीज़ नहीं आ पाती हैं, टाइम पे मटेरियल नहीं मिल पाता है। इसमें एक DCR पैनल है जो प्रॉपर रूप से उसकी सप्लाई नहीं मिल पा रही है, डिमांड ज़्यादा होने से उसकी रेटें बढ़ गई हैं। इन सब चीज़ों को हम गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं कि जब स्कीम आपने लागू की है और उस स्कीम को हम करने के लिए तैयार हैं और प्रदेश की जनता उसको अडेप्ट कर रही है। 3 किलोवाट के सिस्टम पे 78,000 की सब्सिडी जो दी जा रही है उसमें जो DCR पैनल लगा रहे हैं वो उपलब्ध नहीं है। उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ये सब चीज़ें हम समय समय पे ये रियर हमारा एक एसोसिएशन है जिसके बैनर के नीचे ये सब चीज़ें हम करते हैं और उन तमाम चीज़ों के डिपार्टमेंट को भी अवगत कराते हैं। डिपार्टमेंट उन चीज़ों को मानता भी है। अभी भी ऐसी एक वीकली मीटिंग है, ये क्वार्टरली मीटिंग करते हैं, उसमें ये सब चीज़ों को डिस्कस करके डिपार्टमेंट को अवगत कराते हैं। सभी लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, क्योंकि वो फील्ड में क्या क्या उनको प्रॉब्लम आ रही है। इन सब प्रॉब्लमों को डिपार्टमेंट के सामने रखा जाता है। डिपार्टमेंट उन पर कितना अमल करता है ये तो डिपार्टमेंट के है, बट अभी तक जितनी भी हमने प्रॉब्लम बताई हैं वो उन पर सब पे अमल किया गया है और उनको प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसके लिए हम लोग कटिबद्ध होकर लगे हुए हैं और इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ऐसे ओकेजन से हमारे को फ़ायदा मिलता है। चिरंजी लाल है, मेरा नाम चिरंजी लाल है और मैं भी एक EPC हूँ, सोलर लगाता हूँ मैं भी। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में शहीद हुए CRPF के 40 जवानों को याद में ब्लैक डे के रूप में पूरे भारत में मनाया गया। मोहम्मद इमरान ने बताया कि सभी शहीद हुए जवानों को हम युवा साथियों ने मिलकर बेनाड भेरूजी मंदिर पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है और शहीदों को नम आंखों से याद किया गया। कार्यक्रम में समाज सेवी विकास कुमार मीणा, टोनी नायक, मोइन खान, साबिर खान, राजू कासोटिया, कैलाश कासोटिया आदि उपस्थित थे। त्यूरी से खबर, जहां चंदलाव भूमियाजी बादरवास्ती 33 kV GSS पर किसानों ने बिजली आपूर्ति की अनियमितताओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि सिंगल फेज आपूर्ति पिछले कई दिनों से गड़बड़ाई हुई है, जिससे 3 फेज सप्लाई में भी बार बार ट्रिपिंग हो रही है, जिससे खेतों में खड़ी फसल जलने लगी है। हमारी फसल जल्दी है, लाइट नहीं दे रहा है, 2 दिनों बंद रही है लाइट रात को भी नहीं दे बस कहीं करो बेटा, हाल बैठा हूँ मैं दिन के लाके बैठा हूँ। आप कोई सही करो हमारी LRP लेना 5 दिन से ट्रिप आ रही है, लोटर पड़ना काम नहीं है। हमारे चंद्रा बिजली घर में कल जैन साहब आया और VCB जितनी भी कम करनी वो करके गए हैं। LRP फीडर पे बिल्कुल 5-5 मिनट से ट्रिपिंग आ रहा है और 10-10 मिनट से 3 फेज में ट्रिपिंग आ रहा है। बुरा हाल है, हमारी पूरी फसलें जल रही है। हम सब लोग घर छोड़ के यहाँ आके GSS पे धरना दे के बैठ गए। इससे आगे हम कहाँ जाए, हमें इससे आगे कोई जानते नहीं रास्ता कहाँ जाना है। यहाँ अधिकारी नहीं आ रहे, कोई भी सुबह से सब अधिकारी को फोन किया, एक्शन साहब को, अहिन साहब को, जैन साहब को, कोई अधिकारी आने के लिए यहाँ नहीं भर रहे हैं। पूरा GSS बंद पड़ा है, हमारी लाइटें पूरी बंद पड़ी है और न कोई आने के लिए यहाँ भर रहा है और बुरा हाल है हमारा। हम यहाँ बैठे हैं रोड पे।
भीलवाड़ा से खबर जहां डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए आज कॉन्फ्रेंस हॉल एएसपी ऑफिस भीलवाड़ा में एक विशेष साइबर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम एचडीएफसी बैंक के क्लस्टर हेड गौरव नागपाल, शाखा प्रबंधक श्रीकांत अपूर्वा व एचडीएफसी बैंक की आरसी व्यास कॉलोनी शाखा के सहयोग से हुआ, जिसका उद्देश्य साइबर अपराधों से बचने के उपाय के प्रति जागरूकता लाना है। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने विभाग के अधिक कर्मचारियों को बताया कि कैसे साइबर अपराधियों द्वारा ओटीपी पूछकर नकली ऐप डाउनलोड करवाकर या मोबाइल फोन हैक कर वित्तीय और व्यक्तिगत डेटा चुरा लेते हैं। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम।